रखा, यहाँ से बेटा इसको परपेंडिकुलर डाल दिया, ये पता नहीं कहाँ पड़ा परपेंडिकुलर, डी लिख लो, बस इतना गिवन है जी आपका। ये एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर। देखो बेटा, देखो क्या करेंगे, सुनो देखो भाई, देखो ध्यान दो, ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, हमें इक्वेशन किसकी चाहिए, इस एडी का इक्वेशन, और एडी की लेंथ चाहिए, एडी की लेंथ, एडी का इक्वेशन, इसकी इक्वेशन चाहिए। तो इस पर ये पॉइंट तो अपने पास है, ये एक पॉइंट, इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप बेटा ऐसे निकल जाएगा, इसके स्लोप से यहाँ पहुंच जाओ, क्योंकि दोनों में एंगल कितने का बताओ, तो इसका m1 हो स्लोप BC का, और इसका बेटा m2 हो ना, तो m1 से एकदम m2 पर आप पहुंच जाओगे, पहुंच जाएंगे ना, और m2 स्लोप आ जाएगा, और एक पॉइंट इसके पास है या, तो एक पॉइंट और स्लोप होने से आप इक्वेशन निकाल सकते हो लाइन की, निकाल सके ना। तो क्या करें बेटा, पहला आप ना इसका BC की स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या बेटा, m1 इज इक्वल टू ग्रेडियंट भी कहां से ध्यान रखिए बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये x1 y1 x2 y2 इसका स्लोप आ जाएगा, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 3 अपॉन माइनस 3, ये आ गया भैया -1। अब क्या लिखेंगे, गिवन, या पहले लिखो बेटा, लेट स्लोप ऑफ एडी इज, ग्रेडियंट भी लिख सको आप बेटा से, स्लोप ऑफ एडी इज m2, तो बेटा गिवन है आपको, क्या गिवन है, m1 और m2 दोनों के बीच कितना एंगल है भाई, 90 डिग्री का, दोनों परपेंडिकुलर, देखो BC एडी आपस में क्या, दोनों परपेंडिकुलर, गिवन लिख दिया, चलिए, तो दोनों का ग्रेडियंट का जो मल्टीप्लाई हो गया वो कितने हो बेटा, -1, m1 तो है आपके पास, तो बेटा m2 कितना आ गया, 1 प्लस का, अब देखो इसका स्लोप पता लग गया आपको, ग्रेडियंट पता लग गया, और बेटा इस पे एक पॉइंट भी है, तो 1 पॉइंट से पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, स्लोप इतने का इक्वेशन हो, ठीक है, लाइन की, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, बेटा कितने से पास होगा, 2 3 सा, जो पॉइंट है अपना, एंड m कितना उसका, m2 कितना बेटा 1, तो क्या इक्वेशन, एक पॉइंट से जाने वाली, y माइनस y1 m2 x माइनस x1, तो जो इक्वेशन आओगे ना बेटा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन की इक्वेशन है, एडी की, किसकी इक्वेशन है, एडी लाइन की इक्वेशन आपकी आ जाएगी, तो y माइनस जो पॉइंट अपने पास, ये x1 ये y1, तो ये हो गया 1 और x माइनस 2, भैया इधर 0 कर लो बेटा, x को ना प्लस का रखियो, इधर जाएगा +1, ये आ गई आपकी इक्वेशन। और बेटा क्या करना, देखो 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 क्या करना बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा, यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पता नहीं, तो फिर तो इसमें इक्वेशन निकाल लो, इसकी BC का इक्वेशन निकाल लो, और बेटा इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। हाँ देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ BC, देखो बेटा इक्वेशन ऑफ BC, इस BC का इक्वेशन निकालना बेटा, तो एक काम कर लो, देखो हमने इसका BC का स्लोप निकाल रखा बेटा, ये B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाल दोगे, है कोई मेथड, तो लंबवत दूरी चाहिए ना, या देखा स्लोप निकाल रखा पहले से ऑलरेडी, एक पॉइंट ले लो, या तो ये ले लो या ये ले लो, एक पॉइंट से BC का इक्वेशन आ जाएगा बेटा, तो y माइनस y1 m, बेटा m स्लोप निकाल रखा आपने पहले से इसका, x माइनस x, इन्हें इधर लाओ बेटा, बराबर से इक्वल से x प्लस y, और बेटा माइनस माइनस प्लस, तो -3 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इस एडी की लेंथ पूछ रहा बेटा, यहां से यहां तक की एडी की लेंथ पूछ रहे आपसे, ठीक है, इसके एल्टीट्यूड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, और बेटा इसका इक्वेशन भी बताओ, इक्वेशन निकाल दिया हमने एडी का, अब बेटा लेंथ और निकाल रहे हैं आप, ठीक है।
तो पहले क्या करा लेंथ निकालने के लिए, पहले इसकी इक्वेशन निकाल ली। अब यहाँ से ना किसी भी पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है अपने पास, लिख कर दिखाऊं फॉर्मूला? चलो लिख कर दिखाऊंगे आपको आज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम x1 y1। देखो बेटा, अगर आपके पास ना इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख कर दिखा रहे हैं हम आज आपको। p इक्वल टू जो भी ये पॉइंट होंगे बेटा यहाँ रखे जाएंगे ax1 by1 प्लस c। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इक्वेशन 0 के इक्वल करनी है भाई, इन्होंने उसी उधर लिख रहा इधर लिख रहा। इक्वेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले इक्वेशन 0 करेंगे आप, उसके बाद बेटा रूट के अंदर हाँ x का स्क्वायर प्लस मतलब कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ये हमने आपको फॉर्मूला ही लिख दिया। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी बेटा या, तो हम अब यहाँ से p इक्वल टू लगाओ फॉर्मूला बेटा। पॉइंट क्या अपने पास ये 2 3, पॉइंट कितना अपने पास फिलहाल 2 3, ए से निकालना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा। तो रखो 2 रखो, x वैल्यू 2 y वैल्यू 3 माइनस 3 अपॉन x का कोफिशिएंट कितना बेटा 1 का स्क्वायर और y का कोफिशिएंट कितना 1 का स्क्वायर 3 3, और बेटा कितना आ गया 2 अपॉन रूट 2। अगली लाइन में रूट से इसे रूट काट दो, रूट 2 बस। ये क्या आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अनुवा कर दे बेटा।